में पढ़ेंगे। जिसमें मार्किंग मीडिया मार्किंग मीडिया क्या होता है? सरफेस क्रिएट ये कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं? वी ब्लॉक क्या है? इंटर प्लेट क्या है? पैरेलल ब्लॉक क्या है? टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक और यूजेज ऑफ पैरेलल ब्लॉक इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्किंग मीडिया क्या है? तो पर्सन चार्ट जो होता है दी गई ड्राइंग के अनुसार हम बनाते हैं। तो जो ड्राइंग हमें दी जाती है उस ड्राइंग के अनुसार ताकि हमारी जो जॉब है वो सही तरीके से बने। तो मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या होता है? तो मार्किंग करने से पहले हम चाप की परिधि पर या चाप की सतह पर हम क्या करते हैं? किसी कलर या किसी पदार्थ का लेप लगा देते हैं। उसी लेप को हम मार्किंग मीडिया बोलते हैं। मार्किंग मीडिया चाप की सतह पर लगाने से फायदा यह होता है कि चाप पे जो भी हम मार्किंग के लिए लाइन खींचते हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। मार्किंग मीडिया के रूप में हम चाक, लेआउट डाई, कॉपर सल्फेट का घोल इन सब का उपयोग करते हैं। अब मार्किंग मीडिया की तरह मार्किंग मीडिया कितने तरीके का होता है? तो मार्किंग मीडिया जो है कई तरीके के होते हैं। इसमें जैसे व्हाइट वॉश या चाक पाउडर, कॉपर सल्फेट जिसको पीला तोता भी बोलते हैं, पर्शियन ब्लू और सेलुलोज लाइक्वान ये सारे मार्किंग मीडिया के प्रकार हैं। इन सब का प्रयोग हम अलग-अलग तरीके से मार्किंग के लिए करते हैं। इसमें पहली चीज़ व्हाइट वॉश क्या होता है? मार्किंग मीडिया के तो व्हाइट वॉश क्या है? तो व्हाइट वॉश जो है चाक पाउडर और पानी का घोल या चाक और स्प्रेड के घोल और व्हाइट लेड को तारपीन के तेल में घोल करके क्या किया जाता है? व्हाइट वॉश तैयार किया जाता है। व्हाइट वॉश का प्रयोग करते हैं रफ सतह जैसे कोटिंग करके बनाने की सतह है उस पे मार्किंग के लिए हम व्हाइट वॉश का प्रयोग करते हैं। जिन जगहों की क्या होती है शुद्धता अधिक होती है उसके लिए जिन जगह की प्रेस या कहीं की मशीनिंग किए गए जगह के लिए हम व्हाइट वॉश के द्वारा मार्किंग का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसके द्वारा अगर मशीनिंग की हुई सतह है तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है जो मशीनिंग की हुई सतह है, जंग लग जाती है और इसके द्वारा खींची गई रेखाएं भी क्या होती है मोटी आती हैं। इसके बाद कार्बोनेट या नीला धोता क्या होता है? इसका घोल तैयार करने के लिए क्या होता है? नीला धोता क्रिस्टल के रूप में होता है और पानी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होती है कुछ ऊर्जा नाइट्रिक एसिड के भी प्रयोग की जाती है। इसका घोल बनाते समय क्या होता है? हमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है क्योंकि यह क्या होता है जहरीला होता है और इसके घोल की परत चाप की सतह पे अच्छी तरीके से हमें सूखने देना चाहिए क्योंकि अगर अच्छी तरीके से सूखा नहीं है तो मार्किंग टूल की पॉइंट पे भी जिस टूल से हम मार्किंग करें उसके पॉइंट की सतह पे भी ये क्या कर सकती है इसलिए इसे अच्छे से सूखने देना चाहिए। कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग हम रेती द्वारा या मशीन द्वारा सतह की गई मशीन द्वारा तैयार की गई सतह की मार्किंग के लिए करते हैं यानी मशीनिंग की गई सरफेस की मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट या नीला धोता का प्रयोग करते हैं और व्हाइट वॉश का प्रयोग हम किस में करते हैं तब बिना मशीनिंग किए गए चाप की सतह मार्किंग करने के लिए। इसके बाद तीसरा हमारा है पर्शियन ब्लू। तो पर्शियन ब्लू का भी प्रयोग हम रेती या मशीनिंग द्वारा यानी जिसको रेती द्वारा फिनिशिंग या मशीनिंग द्वारा तैयार किए गए पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं।
होता क्या है कि जाप की सतह पे बहुत देर से सूखते हैं और पर्शियन ब्लू के द्वारा जो मार्किंग की गई रेखाएं बनती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही क्लियर दिखाई देती हैं। इसके बाद सेलुलोज लाइकोर। तो सेलुलोज लाइकोर क्या है, तो यह भी जो है बहुत जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। यह बाजार में अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है। आमतौर पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग जो होता है शुद्धता और फिनिशिंग के अनुसार करते हैं। अब मार्किंग करते समय क्या-क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? तो पहली चीज की मार्किंग करते या मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाप की सरफेस पे जो है मार्किंग मीडिया की बहुत मोटी तह ना जमने पाए, यानी बहुत मोटी लेप नहीं लगानी है हमें मार्किंग मीडिया की। दूसरी चीज कि जाप के सरफेस पे मार्किंग मीडिया की पूरी सरफेस पे एक बराबर लगनी चाहिए। तीसरा, तूतिया या कॉपर सल्फेट का प्रयोग हाथ से छूकर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जहरीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग हमें हाथ से छूकर नहीं करना चाहिए। चौथा, जब तक जाप की सरफेस मीडिया पूरी तरीके से सूख ना जाए तब तक मार्किंग लाइन फिर क्लियर दिखेंगे नहीं। तो ये सारी मार्किंग करते समय हमें सावधानियां बरतनी होती है। इसके बाद मार्किंग आउट के बाद जब किसी जाप को हम बनाते हैं तो जाप को बनाने के लिए जाप की एक ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग के अनुसार हमें क्या करना होता है, मार्किंग करनी पड़ती है और उस मार्किंग की गई लाइन के अनुसार ही क्या करता है कारीगर या जो ऑपरेटर होता है उस जाप को तैयार करता है। तो जाप बनाने से पहले जाप की जो मार्किंग की क्रिया की जाती है उसे मार्किंग की क्या है, मार्किंग का उद्देश्य क्या है, तो मार्किंग के द्वारा जो मार्किंग में जो लाइन्स बनती है तो जाप बनाते समय वो जो भी उस पे काम करता है, जाप बनाने का काम करता है, उस कारीगर कि हमें कितना मेटल काटना है और कैसे काटना है, जिससे कि वो सही तरीके से क्या हो उस जाप को बना सके। मार्किंग करने से दूसरा ये भी होता है कि कारीगर को पता लग जाता है कि जाप को सही तरीके से कितना मेटल काटना है। तो ये सारे क्या है मार्किंग के उद्देश्य। और इसके बाद आप क्या-क्या विधियां हैं, तो जब मार्किंग करते हैं तो लेइंग आउट के लिए सबसे पहले सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन फिर वर्टिकल वाली लाइनें खींचते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कर्व वाली लाइनें जैसे वृत्त, चाप, वक्राकार, उसके बाद हम वृत्त, चाप, कर्व वाली लाइनें हम खींचते हैं। इसके बाद मार्किंग की कौन-कौन सी विधियां होती हैं, तो जो बहुत सारे तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां हैं, उसमें पहली विधि है डेटम लाइन। तो डेटम लाइन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी जाप की 2 संलग्न भुजाएँ यानी 2 भुजाएँ क्या हो अच्छी तरीके से फिनिश की हुई और 90 डिग्री के कोण पे बनी हो। तो डेटम लाइन का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी जाप की 2 भुजाएँ क्या हो, 2 संलग्न भुजाएँ अच्छी तरीके से फिनिश की गई हो और 90 डिग्री के कोण पे बनी हो। इसमें पहले आधार लाइन एक खींच लेते हैं, इसी आधार लाइन को हम क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, डेटम लाइन से दूसरी जितनी भी मार्किंग लाइनें खींचनी होती है सबको हम खींचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे
एक आयताकार आकार का जाप बनाना है तो सबसे पहले उसकी हम दो संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री के कोण पे अच्छी तरह से फाइलिंग या मशीनिंग लेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे, एक समांतर और एक लंबवत लाइनें खींच ली जाती है। इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, डेटम लाइन कहते हैं। और दूसरी रेखा है, इन रेखाओं के संदर्भ मानकर हम जितनी भी इसके अलावा मार्किंग करनी होती है हम करते हैं। तो डेटम लाइन क्या होती है, इसमें एक डेटम लाइन हम दो संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री पे अच्छी तरीके से मशीनिंग करके और एक डेटम लाइन, एक आधार लाइन खींचते हैं, उसी आधार लाइन को हम क्या बोल देते हैं, डेटम लाइन। और इसी डेटम लाइन के साथ जितनी भी मार्किंग करनी होती है सब करते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है हमारी सेंटर लाइन। इस मेथड का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे के लिए हमें क्या करना है, बड़े बड़े जहाँ है उन पे मार्किंग करना है तो हम सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। कहीं जिस जगह की मशीनिंग या कोई सीधा मशीनिंग या फिनिशिंग नहीं किया गया है ऐसे जगह पे मार्किंग करने के लिए सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अंदाज से हम सेंटर लाइन लगा देते हैं और उस सेंटर लाइन के रेफरेंस से सारे मार्किंग रेखाएं हम खींचते हैं। इसके बाद है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग करना। तो टेम्पलेट द्वारा होता क्या है कि जो टफ या जब कोई मार्किंग बहुत सारे जगह पे करनी होती है तो उसकी हम क्या करते हैं, टेम्पलेट बना लेते हैं। और उस टेम्पलेट की सहायता से हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो जब हमें बहुत नंबर ऑफ जॉब्स जिन पे मार्किंग करना बहुत ज्यादा होता है तब हम टेम्पलेट बनाते हैं और इस करते हैं। इसमें टेम्पलेट रखे और स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग हम खींचते हैं। अब तक हमने देखा मार्किंग क्या होता है और मार्किंग मीडिया तो मार्किंग हम देखें कि जॉब बनाने के लिए ड्राइंग के अनुसार जो लाइंस खींचते हैं, जो या कहें कि जो गाइडलाइन हम खींचते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मार्किंग कहलाती है। और मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। अब है सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट क्या होता है, तो यह एक वर्गाकार या आयताकार आकार में बना हुआ प्लेट होता है। सरफेस प्लेट क्या होता है, वर्गाकार या आयताकार तरीके से बना हुआ एक प्लेट होता है। इसका प्रयोग हम जाब की सरफेस को या सरफेस फिनिश को चेक करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम छोटे-छोटे जाबों पे मार्किंग करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो सरफेस प्लेट का प्रयोग किसी जाब की सरफेस को चेक करने और छोटे-छोटे जाबों पे मार्किंग करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। बीआईएस के अनुसार जो होता है 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तथा 100 × 100 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर से 5.5 वाली सरफेस प्लेटें जो होती है वो उपयोग में लाई जाती है। अब सरफेस प्लेट का क्लासिफिकेशन जो होता है कैसे करते हैं, तो पदार्थ जो होता है सरफेस प्लेट वो कई तरीके का होता है। पहला कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट यानी मटेरियल के आधार पे सरफेस प्लेट का क्लासिफिकेशन पहला जो है कास्ट आयरन की सरफेस, नाम से पता है यह सरफेस प्लेट जो होती है ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्या है, ऊपर का जो प्लेट है ये किसका बना होगा, तो क्लोथ ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसको उठाने के लिए साइड में स्टील के दो हैंडल लगे होते हैं। जैसे इनमें क्या होता है, साइडों में इस प्लेट को उठाने के लिए
2 हैंडल लगाए जाते हैं और इसको मेज़ से ऊपर उठाने के लिए क्या होता है, जैसे ये नीचे जो लगा हुआ है, तो ताकि एक निश्चित हाइट ताकि आप इस पे रख जहाँ आपको चेक कर सकें या जहाँ पे छोटे-मोटे जहाँ पे मार्किंग कर सकें। तो इसलिए इसको एक निश्चित हाइट पे करने के लिए जो होता है, एक नीचे फ्रेम लगा होता है। इसकी ऊपरी सतह की जो सरफेस फिनिशिंग होती है, वो अलग-अलग ग्रेड में कई ग्रेड में मिलती है। ए ग्रेड की एक्यूरेसी जो होती है 5 माइक्रोन तथा बी ग्रेड की जो एक्यूरेसी होती है वो 20 माइक्रोन होती है। इसकी चारों साइड बेस मशीनिंग करके एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है, हम निम्न कामों में करते हैं, जैसे किसी जाप की समतलता चेक करने में कि जाप समतल है कि नहीं। इसके अलावा किसी जाप की मार्किंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए या ट्राई चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सरफेस प्लेट का इसके अलावा जाप की कटिंग को इसमें हम मापने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दूसरा ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट। तो इसमें जो ऊपर की प्लेट जो है वो किसकी थी? कास्ट आयरन की थी। और ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट में जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर की जो होती है प्लेट वो ग्रेनाइट पत्थर का बना होता है, यानी ग्रेनाइट का होता है। और इसको भी एक निश्चित हाइट देने के लिए क्या होता है, एक फ्रेम रखा होता है। ग्रेनाइट क्या होता है, एक हार्ड या आप कहें कि पत्थर होता है। इसकी भी ऊपरी सतह और साइडों को क्या होता है, अच्छी तरीके से पेंट और फिनिशिंग किया होता है। ये पत्थर जो है वो बहुत अधिक हार्ड होने के कारण क्या होता है, ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। इसमें कोई वस्तु गिरने से क्या होता है, टूटने का या कोई भारी वस्तु से चोट लगने पे टूटने का खतरा होता है। इसको जो होता है अपनी आवश्यकता अनुसार हम किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसके बाद पदार्थ के आधार पे तीसरा जो सरफेस प्लेट, तो पहले में हमने देखा कास्ट आयरन की, ग्रेनाइट की। तो ये वो किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। इसकी फिनिशिंग क्या होती है, 4 माइक्रोन से 8 माइक्रोन होती है। यह क्या होता है 50 सेंटीमीटर से लेके 90 सेमी के वर्ग या आयत के आकार की साइजों में मिलते हैं। इन सरफेस प्लेट में मार्किंग काम काम करते हैं। क्या करते हैं, जो मार्किंग की गई है इसमें जो होता है पंचिंग का काम नहीं किया जाता है। जो मार्किंग करने के पश्चात मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए पंचिंग करते हैं। तो कांच की जो सरफेस प्लेट होती है इसमें पंचिंग का काम नहीं करते क्योंकि इसके टूटने का खतरा होता है। जो कांच की सरफेस प्लेट है इनके क्या-क्या लाभ है? तो यह सरफेस प्लेट हल्की होने के कारण क्या होती है, कहीं भी आसानी से हम इनको ले जा सकते हैं। कांच में जो होता है प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है, सरफेस की कठोरता अधिक होने के कारण इसकी सरफेस फिनिश जो होती है वो अधिक समय तक चलती है। तो ये पदार्थ के आधार पे 3 तरीके के सरफेस प्लेट हमने देखा, पहला कास्ट आयरन की, दूसरा ग्रेनाइट की और तीसरा कांच की सरफेस प्लेट। अब उपयोगिता के आधार पे सरफेस प्लेट जो होता है, तो पहला वर्कशॉप सरफेस प्लेट। तो यह सरफेस प्लेट जो होता है वर्कशॉप में सद साधारणतः होता है। सभी कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं इसकी एक्यूरेसी 0.025 mm या 0.001 इंच होती है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट का प्रयोग किया हम कार्यों के लिए हम कहेंगे सर लगभग इसके बाद सरफेस प्लेट या नेचुरल सरफेस प्लेट वर्कशॉप में जिस प्लेट को पार्ट्स के साइज का इंस्पेक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट
एक्यूरेसी या यथार्थता जो है अधिक समय तक बनी रहे। इसका प्रयोग हम वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए भी करते हैं। इसकी शुद्धता जो होती है 0.0025 mm या 0.001 इंच होती है। इसके बाद होता है तीसरा उपयोगिता के आधार पे मास्टर सरफेस प्लेट। तो यह सरफेस प्लेट जो होता है सरफेस प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में प्रयोग में ले आई जाती है। इसका प्रयोग जो होता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को जांचने के लिए किया जाता है। इसकी शुद्धता जो होती है 0.0025 mm या 0.0001 इंच होती है। इसके बाद है सरफेस प्लेट पे जांच की सरफेस को कैसे चेक करते हैं या चेक करने की विधि क्या होती है। तो सरफेस प्लेट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जांच की सरफेस को रेती के द्वारा फिनिश करने के बाद हम उसकी सरफेस को सरफेस प्लेट के द्वारा चेक करते हैं। ऐसा करने के लिए सरफेस प्लेट पर पर्शियन ब्लू या सिंदूर जी या रेड लेड की एक पतली परत लगा देते हैं और फिर उस पे सरफेस जिसकी हमें सरफेस चेक करनी होती है उसको रगड़ते हैं। अब इससे जाप की सरफेस जहां जहां पे ऊंची होगी वहां पे जो हमने पर्शियन ब्लू लगाया है या रेड लेड या सिंदूर लगाया है निशान आ जाएंगे। तो पुनः जहां जहां पुनः फाइलिंग करके स्क्रैप करके हम उसको साफ कर लेते हैं। यह प्रक्रिया हम क्या करते हैं तब तक करते हैं जब तक कि सिंदूर है के निशान उसके पूरे सरफेस पे ना आ जाए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं सरफेस प्लेट पे किसी जाप की सरफेस की जांच करते करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सरफेस प्लेट को हमेशा साफ यानी साफ करके और ढक कर रखना चाहिए। तीसरा कार्य आरंभ करने से पहले प्लेट में लगे तेल को साफ कर देना चाहिए या उस पे कोई भी तेल वगैरह ग्रीस वगैरह लगा है तो कार्य स्टार्ट करने से पहले उसे साफ कर देना चाहिए। कार्य समाप्त करने के बाद और जहाँ तक संभव है तो सर्विस पंच द्वारा जो पक्की मार्किंग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा हीट जो रखने से बचना चाहिए। वी ब्लॉक क्या होता है तो वी किसी ऐसा फ्लैट जगह में उसे सरफेस प्लेट पे रख के मार्किंग कर सकते हैं। पर अगर कोई गोल जाप की मार्किंग करते हैं उसमें सीलिंग या कोई ऑपरेशन करना है एसिडिक सरफेस फिलिंग फेसिंग आदि करते समय उसे सहारा देकर पकड़ने व मार्किंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि गोल जाप को सहारा देने के लिए जिससे गोल इधर उधर ना जाए। जो जाप है उनको इसी भी ग्रुप में रख कर जो स्लॉट करते हैं इन स्लॉट में क्लैंप की सहायता से ये देखिए स्लॉट है इन स्लॉट में क्लैंप की सहायता से जाप हम गोल जाप ये मार्किंग का काम आसानी से कर इसमें भी ब्लॉक का जो शीर्ष या कहीं भी एंगल है वो कितने डिग्री का होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। अब आगे भी ब्लॉक के प्रकार
देखिए क्या होता है, तो इसमें सिंगल सिंगल लेवल सिंगल केवल एक वीक और दोनों साइड क्या होते हैं, एक एक आयताकार स्लॉट कटे होते हैं जिससे क्लाइंब को पकड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे है हमारा, आप देख रहे होंगे, ये जो है हमारा, ये ये वाला, यहाँ देखिए एक सिंगल बेक ग्रुप है और दोनों साइड में एक आयताकार स्लॉट कटे हुए हैं, ये दोनों तरफ देख रहे हैं, सिंगल लेवल सिंगल में क्या करते हैं हम, क्लैंप को ये अलग अलग क्या है, स्लॉट कटे हुए हैं और इसमें क्या होता है, एक वी ग्रुप होता है। इसके लेवल सिंगल सिंगल ग्रुप, इसमें डबल यानी इसमें जो आप देखें एक बना हुआ था, इसमें क्या होता है, डबल लेवल में बना होता है और इसमें जो होता है वो दो सिंगल स्लॉट कटे होते हैं, तो इस प्रकार में क्या होता है, टॉप दोनों में भी ग्रुप कटा होता है और दोनों साइडों में एक एक आयताकार ग्रुव बना होता है। अब वी ब्लॉक का उपयोग क्या है, तो वी ब्लॉक का उपयोग जो है मार्किंग करते समय गोल आकार के जाल को सहारा देकर पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का जिससे कि हम मार्किंग आसानी से कर सके, जाल इधर उधर स्लाइड न करे या रोल न करे। इसके अलावा नंबर करना लंबा में प्रयोग कर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। पहला और ब्लॉक क्या होता है, तो ठोस पैनल ब्लॉक जो होते हैं ये आयताकार पैनल
सेक्शन में बने होते हैं, इनका प्रयोग जो होता है मशीन शॉप में चार्ट की सेटिंग में किया जाता है। इसके प्रयोग से हम चार्ट को एक लेवल में हम उठाने का काम करते हैं, ताकि जो भी मशीनिंग प्रक्रिया करनी हो उसे हम सही तरीके से कर सकें। इंस्ट्रक्शन के कार्य में भी उपयोगी होता है, जैसे और अधिक होता है, इसलिए जहाँ पे टूल बनते हैं वहाँ पे होता है, होता है तो इसका प्रयोग करते हो, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम होती है, जो होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा है, तो यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो होता है या टेपर कंसेक्शन, ये किसी जब हम जहाँ के दौरान क्या करते हैं, चार को मशीन वाइज मशीनिंग का काम करते हैं। तो पहले वाला दो तरीके के हमने देखा, पहला दूसरा एडजस्टेबल। एडजस्टेबल क्या होता है कि हम इसे ग्रुप में आगे पीछे स्लाइड करके किसी भी हाइट पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद एंगल क्या होता है, तो एंगल सहायता से चार्ट को क्लैंप करने के लिए करते हैं। एंगल प्लेट में जो प्लेट का जो कण होता है वो 90 का किया जाता है अच्छी तरह से। इसका उसको नंबर में या एक से
हो गई, ये सॉलिड एंगल प्लेट है। इसका काम क्या होता है, अपने को वर्किंग करते समय एंगल पे सहारा देने में। एंगल ये जो होता है इसके दोनों साइड क्या होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, यहाँ पे एक स्लॉट बने होते हैं, इन स्लॉट में हम क्या करते हैं, नट बोल्ट के सहायता से चार सेवन एंगल प्लेट, एक एंगल को किसी भी ये आप देख ये देखिए एंगल बने होती है, इस इल्यूमिनेशन के हिसाब से हम इसकी प्लेट को किसी भी एंगल पे शिफ्ट कर सकते हैं। से जिस एंगल पे सेट करना था उस एंगल पे कर देते हैं नट को। अगला एंगल दूसरे की नट पे बने